बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एसेज शुरू किए हुए हैं। हमारा आज का एसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो कि है नॉलेज इज़ पावर। बहुत अहम एसे है, आपकी अमूमी ज़िंदगी के लिए भी कारआमद है और ज़ाहिर है कि जब एसे पेपर में आएगा तो फिर तो अहम है ही है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ आज भी पूछा जाता है कि इल्म हासिल करने का फ़ायदा है या नहीं है। पहली बात यह कि इल्म और तालीम में फ़र्क समझ लीजिए। इस्लाम में इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, ये नहीं है कि तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इल्म हमा किस्म हो सकता है और गैर रस्मी इल्म भी हासिल किया जा सकता है। आप भी इल्म हासिल रोज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किताबों ही से इल्म हासिल किया जाए, लेकिन किताबें सबसे बड़ा ज़रिया ज़रूर हैं, क्योंकि बेतहाशा राइटर्स ने अपनी विज़डम के हवाले से सब कुछ लिखा होता है और वो कुछ आगे चल रहा होता है, वो उससे बेहतर लिखते हैं, आने वाले उससे बेहतर पिछला पढ़ के लिखते हैं। तो यूँ आपके हाथ में जो किताब होती है वो सदियों की हिकमत होती है। इसलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। आप अपनी 60 साल की ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मुशाहिदा तजर्बा सब अपने ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए आप औरों से सीखते हैं और जवानी ही में अपना करियर सेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हमें बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बड़ों के पास जाना पड़ता है सीखने के लिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सीखे होते हैं। तो ये इल्म है, ना कि तालीम। रस्मी तालीम जो हम हासिल करते हैं मदरसों में, तालीमी इदारों में जाके, उसके फ़र्ज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इल्म हासिल करना मुख्तलिफ़ ज़राए से ज़रूरी है। इल्म ही की ताकत है कि अमेरिका इतनी दूर बैठ के तरक्की पज़ीर ममालिक को कंट्रोल कर रहा है। वहाँ से बग़ैर पायलट के ड्रोन भेजते हैं और हमारी पहाड़ों की गारों के अंदर बैठे हुए लोगों को हलाक कर देते हैं। ये सब इल्म ही की ताकत है। इल्म को दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, मस्बत भी और मनफी भी। बिल्कुल उसी तरह जैसे सेल फ़ोन या टीवी या कंप्यूटर्स या लैपटॉप को दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे या बुरे। इसी तरह इल्म भी एक टूल है, वेपन है। इसको भी हम अच्छे या बुरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही औज़ार जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, नाइफ़, ब्लेड, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। आइए शुरू करते हैं। नॉलेज इज़ पावर एंड पावर कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज़। इल्म ताकत है और ताकत को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड और इवल, अच्छे तरीक़ों से या बुरे। बाय हिज मेडिकल नॉलेज, मिसाल के तौर पे अपने मेडिकल के इल्म की वजह से, अपने मेडिसन की, तिब के इल्म की वजह से, द डॉक्टर कैन क्योर डिजीज़, डॉक्टर बीमारी का इलाज भी कर सकता है, एंड सेव हिज पेशेंट्स लाइफ, और अपने पेशेंट की, मरीज़ की ज़िंदगी बचा सकता है। बट द ब्लैकमेलर, लेकिन अगर डॉक्टर ब्लैकमेलर होगा, बाय हिज नॉलेज ऑफ सम गिल्टी सीक्रेट, और उसके पास कोई राज होगा जिसका वो कसूरवार है कि उसने राज रखा, कैन ब्लीड हिज विक्टिम, वो अपने मरीज़ का खून भी बहा सकता है। इन जनरल, अमूमी तौर पे, द मैन हु नोज हैज़ एन एडवांटेज, वो आदमी जो जानता है उसको फौकियत हासिल है, ओवर द मैन, उस शख्स पर, हु डज नॉट नो, जो नहीं जानता। इन दिस वे, इस तरीके से, द एजुकेटेड क्लासेस हैव ऑलवेज बीन एबल टू रूल ओवर द इग्नोरेंट, हमेशा पढ़े लिखे तबक़ात को जाहिल तबक़ात पर फौकियत हासिल रही है और इसीलिए वह उन पर हुक्मरानी करते आए हैं। रूल ओवर, हुक्मरानी करना। ड्यूरिंग द मिडल एजेस, क़ुरून वस्ता में, यानी 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में, द ओनली एजुकेटेड मैन वर द प्रीस्ट्स, सिर्फ मौलवी ही पढ़े लिखे होते थे। सिर्फ प्रीस्ट्स, मौलवी ही पढ़े लिखे होते थे।
ग्रेट बैरन्स नवाब, ब्रेव नाइट्स बहादुर जंगजू, के साइलेंट जैसा कि आपको पता है। अंग्रेजी डिक्शनरी में के एन कहीं भी शुरू में आएगा के साइलेंट हो जाएगा, जैसे नॉलेज में के एन, नाइफ के एन के साइलेंट हो गया। ब्रेव नाइट्स जंगजू, किंग्स एंड रूलिंग प्रिंसेस बादशाह और हुक्मरानी करने वाले शहजादे वेरी ऑफ्टन could not even read and write, पढ़ और लिख भी नहीं सकते थे। Kings had to appoint priests as their ministers, ministers मुशीर, kings के मुशीर अक्सर मौलवी होते थे। Unless the king was a man of very strong character, हाँ अगर वो बहुत मजबूत किरदार का आदमी है बादशाह, the power nominally his was the hands of learned and clever priests, उसकी भी नॉमिनली रस्मी तौर पर बादशाह की हुक्मरानी होती थी, लेकिन वो सब कुछ सीखे हुए तालीम याफ्ता और चालाक मौलवियों ही की हुकूमत होती थी। द सोल्जर, द मैन ऑफ द स्वॉर्ड, सिपाही जिसके हाथ में तलवार होती थी, थॉट ही वॉज द मास्टर, सोचता था मैं हुक्मरान हूँ, बट ही वॉज रियली इन द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट्स, लेकिन वो असल में मौलवियों के हाथ में होते थे। द मैन ऑफ द पेन, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनके हाथ में कलम था। द पेन वॉज माइटियर देन द स्वॉर्ड, उस वक्त भी पेन कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर था। और डियर स्टूडेंट्स, हुजूर अलैहिस्सलाम की सैकड़ों अहादीस ऐसी हैं जिसमें यह वाज़ेह है कि एक आलिम को आबिद पर फ़ौक़ियत हासिल है, एक आलिम के कलम की स्याही को शहीद के खून से ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई है। जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। तो इसीलिए इसे पैगम्बराना शोबा कहा जाता है। ये इल्म की ताकत है। एक पैरा हम और पढ़ेंगे। इन द सेम वे, इसी तरीके से, एंड फॉर द सेम रीज़न, और इसी वजह से सिविलाइज्ड नेशंस कैन डोमिनेट इग्नोरेंट सैवेज रेसेस। मुहज़्ज़िब कौमें जाहिल, इग्नोरेंट, सैवेज, वहशी, गैर पढ़े लिखे, अनसिविलाइज्ड रेसेस कौमों पर हुक्मरानी करती आई हैं। अ हैंडफुल ऑफ यूरोपियंस कैन कंट्रोल मिलियंस ऑफ अफ्रीकन नेटिव्स। हैंडफुल ऑफ यूरोपियंस, थोड़े से, मुट्ठी भर यूरोपियंस अफ्रीका के बाशिंदों पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, जो कि तादाद में लाखों हैं। मुट्ठी भर यूरोपियंस ने लाखों अफ्रीकन्स को काबू कर रखा है, अफ्रीकन बाशिंदों को। इट इज़ द सुपीरियर नॉलेज, अपने बरतर इल्म की वजह से, एंड द वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टर दैट नॉलेज हैज़ गिवन देम, और उन हथियारों की वजह से, मुनज़्ज़म होने की वजह से, और उस किरदार की वजह से जो उन्हें इल्म ने दिया, दैट गिव द वाइट रेसेस पावर ओवर दीज रेसेस विच आर फिजिकली देयर इक्वल्स। गोरों को, वाइट रेसेस को, गोरों को ताकत दी हुई है इल्म ने उन लोगों पर जो कि जिस्मानी तौर पर उनके बराबर ही हैं, लेकिन चूँकि इल्म की ताकत उनके पास मौजूद है, इस वजह से फ़ौक़ियत हासिल है गोरों को। अज़ीज़ तलबा, अब तक उम्मीद है आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक दिन में अगर आप ये काम मुकम्मल कर लेते हैं एक सेशन में, तो आप अपना काम मुकम्मल कर लिए। दूसरे सेशन में आप जब बैठेंगे तो हम यहाँ से जारी रखेंगे। ये लेक्चर मैं मुकम्मल ऐसे का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इन यूरोप एंड अमेरिका टुडे, आज अमेरिका और यूरोप में जो तरक्की याफ्ता बर आज़म है, एजुकेशन इज़ सो वाइड स्प्रेड दैट इवन द वर्किंग क्लासेस आर एजुकेटेड पीपल। इतने तालीम याफ्ता हैं कि काम करने वाले जो तबक़ात हैं, जो वेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, ये वर्किंग क्लासेस भी पढ़ी लिखी हैं। एज दे हैव एडवांस्ड इन नॉलेज, क्योंकि वो इल्म में तरक्की याफ्ता हैं। द कॉमन पीपल हैव एडवांस्ड इन पावर, आम आदमी की ताकत भी बढ़ गई है। सो इन द ग्रेट डेमोक्रेसीज़, अच्छी जमहूरियतों में, पीपल नाउ रूल देमसेल्व्स, लोग अब खुद हुक्मरानी करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। एंड नो लॉन्गर अंडर द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट्स एंड किंग्स, अब वो मौलवियों और बादशाहों के ज़ेर तहत
डोमिनेशन में, मगलूबियत में, हुक्मरानी में काम नहीं करते। फिज़िकली मैन इज़ कंपैरेटिवली वीक एनिमल। जिस्मानी तौर पर इंसान कमज़ोर जानवर है। ज़ाहिर है हाथी के मुकाबले में, घोड़ों के मुकाबले में, शेर के मुकाबले में कंपैरेटिवली निस्बतन कमज़ोर जानवर है। ही कैन नॉट नेचुरली रन लाइक द हॉर्स। ज़ाहिर है वो फितरी तौर पे घोड़े जैसा नहीं दौड़ सकता, नॉर फ्लाई लाइक द बर्ड्स, और ना परिंदों जैसा उड़ सकता है। ही इज़ नो मैच इन स्ट्रेंथ फॉर द एलिफेंट। उसका हाथी से ताकत में कोई मैच, मुकाबला नहीं है। द लायन और द बियर, रीछ से और शेर से। ही हैज़ नो नेचुरल वेपन्स ऑफ डिफेंस लाइक द टाइगर्स फैंग्स। उसके पास टाइगर के फैंग्स की तरह, जबड़ों की तरह कोई हथियार अपने को बचाने के लिए नहीं है। यानी साबित हुआ कि हमारे पास वो सब हथियार जो जानवरों के पास हैं नेचुरली, जिस्मानी तौर पे वो नहीं हैं। टाइगर जैसे फैंग्स, वो जंगली जानवर जिनसे वो हमला करते हैं, अगले दांत, बड़े दांत, उन्हें फैंग्स कहते हैं। ना फैंग्स उन जैसे हैं और ना ही क्लॉज, और ना ही उन जैसे पंजे हैं। येट ही कंगर्स ऑल दी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स बीस्ट्स। फिर भी वो इन ख़तरनाक दरिंदों पर काबू पाए हुए है, फतेह किए हुए है। एंड फोर्सेस सम ऑफ देम टू बी हिज सर्वेंट्स, और ज़बरदस्ती इंसान उनमें से कुछ को अपना खादिम भी बना लेता है, उनसे काम भी करवाता है। जैसे कि हाथियों से श्रीलंका में काम, या श्रीलंका में तो या बर्मा में तो उसे यूँ कहीं पूछा जाता है। कहीं कहीं जो निचले दर्जे के हाथी हैं, ब्लैक हैं, वहाँ उनसे कुछ काम भी लिए जाते हैं। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा काम लिए जाते हैं। इंडिया में it is his superior knowledge and intelligence that make him the master of creatures superior to him in physical strength। ये उसका बेहतर नॉलेज ही है, इल्म ही है और जहानत है that make him the master of creatures, जिसने उन्हें उन मखलूक़ात का हुक्मरान बनाया, superior to him, जो उससे बेहतर हैं। इन फिज़िकल स्ट्रेंथ, सिर्फ जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी क़ुव्वत में बेहतर हैं। इंसान ने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इससे अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपकी बारी है, आपने इसे पैरा वाइज या दो दो पैरे करके याद कर लेना है। उम्मीद है 2 सेशंस में आप इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगर कोई मुश्किल आपको लगी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। ये लाइंस जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने हाईलाइट करके ही लिखनी है पेपर में। पहली लाइन जिसको आप मार्कर से लिख सकते हैं वो ये है। दूसरी लाइन जो आप दूसरे पैरे में हाईलाइट करेंगे वो आखिरी लाइन दूसरे पैरे की, यानी कि ये, और ये हमारी ये लाइन, और ये कहावत भी है, द पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएँ तो ये लाइंस, इसे हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। एक पैरे का टॉपिक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस होता है, क्योंकि वो उस पूरे पैरे की बात कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ तक ये पूरी लाइन, यानी पूरा सेंटेंस आई मीन, ये आप कर लेंगे। इस पैरे पे आए तो हम ये लाइन कर सकते हैं, यहाँ तक पूरा सेंटेंस, आखिर तक, पैरे के एंड तक। और फिर जाहिर है कि आखिरी लाइन, यानी ऐसे की आखिरी लाइन, यानी ये लाइन यहाँ तक, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इससे अच्छी तरीके से समझ आया। नॉलेज इज़ पावर, आप इसे अच्छे तरीके से करें, लिखें।
اور نیکسٹ ایسے کا انتظار کریں. بہت شکریہ.